बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सीमा ऑफिशियल, आपका अपना चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। हम दोनों उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमारे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। 15 साल से ज़्यादा हमें अरसा हो गया कनाडा में रहते हुए, लेकिन अब नाउ इट्स अबाउट टाइम। हमें ऐसा लग रहा है कि अब हम शायद इस मुल्क में आगे फर्दर नहीं रह पाएंगे। जो 5 रीज़न्स तुम बताना चाह रही हो जिसकी वजह से हमने इतना बड़ा डिसीजन लिया है। 5th रीज़न ये है सबसे बड़ा, यहाँ का वेदर। यहाँ का वेदर जो है वो एक्सट्रीम है, स्पेशली जो विंटर है यहाँ का वो इतना डिप्रेसिंग होता है कि आप कहीं नहीं आ जा सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है। यकीन माने, मतलब आप फंक्शन ही नहीं कर सकते, ना कहीं आने के हैं ना कहीं जाने के हैं, ना कहीं मिलना मिलाना, सब कुछ बिल्कुल आप यानी कि एक आइसोलेट हो गए घर पे। नेशन कह सकते हैं, आइसोलेट कह सकते हैं, मतलब ऐसा, मतलब आप अपने आप को आपने बंद कर देना होता है क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं होती, आउटडोर कुछ भी नहीं होता, ना कोई पिकनिक प्लान्स हो सकता है। इवन कि अगर आप कहीं इन्वाइटेड हैं या आप किसी को इनवाइट करें तब भी आपको कई दफ़ा सोचना पड़ता है एक्सट्रीम वेदर और स्नो के चक्कर में। बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है। और यकीन माने, हम दोनों क्या, हमारे बच्चे और हम, मतलब सब, यानी कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो भी फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो सबका यही हाल होता है, बहुत डिप्रेस्ड हो चुके होते हैं इस मौसम से। और पिछले ये नहीं कि 15 सालों से विंटर नहीं पड़ा है हम उसको कर रहे थे, सारी चीज़ें ठीक थी आई गेस टिल 2019 तक हमें विंटर भी ठीक लग रहा था। जैसे ये पेंडेमिक हिट हुआ है, आई थिंक कि जितना इफ़ेक्ट कनाडा को पड़ा है, मुझे नहीं लग रहा किसी और कंट्री से। हमने इतनी वीडियोस देखी हैं कि हम छोड़ के जा रहे हैं, हम छोड़ के जा रहे हैं। जितनी वीडियोस हमने कनाडा की देखी हैं राइट नाउ, क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प करी थी वो सारा कुछ अब गवर्नमेंट जो है हमसे वापस ले रही है और इट्स गेटिंग प्रीटी टफ एक्चुअली। और बहरहाल विंटर इज़ वन ऑफ द रीजंस। 4th रीज़न है मेरे ख्याल से, सबसे बड़ा रीज़न आई थिंक यही है ऑनेस्टली। अगर आप को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही इन्फ्लेशन का हो रहा है कि आपके घर में जिस तरीके से आप रह रहे थे, जो आपका लाइफस्टाइल था वो अब वैसा नहीं है। आपकी इनकम वही है लेकिन आपके खर्चे 3 गुना बढ़ चुके हैं। आपकी ग्रॉसरी यहाँ पे जो है, आप 10,000 12,000 डॉलर भी महीने कमा रहे हैं, वो भी पूरे नहीं पड़ रहे हैं। और वजह यही है कि ये हर चीज़ यहाँ पर डबल हो गई है, ट्रिपल हो गई है। यानी कि अगर आप ग्रॉसरी लेने जाते हैं तो एक दिन की ग्रॉसरी भी ना आपके $400 कहीं नहीं गए, जिसमें आप बेसिक चीज़ें ले रहे होते हैं, जैसे दूध, अंडे, दही, डबल रोटी, कुछ इस तरह की चीज़ें, जैसे थोड़ी सी आपने वेजिटेबल्स ले लिए, फ्रूट्स ले लिए, दैट्स इट। मीट का सेक्शन तो बहुत बाद में आता है। तो जब आपकी एक अच्छी इनकम भी हो ना, तब आप ये सारे खर्चे करने के बाद अगर सोचें कि थोड़ी सी सेविंग कर लें, तो इतनी महंगाई के दौर में इस तरह का जो इतना ज़बरदस्त इन्फ्लेशन जो आया हुआ है ना, उसमें आप सेविंग तो सवाल ही नहीं उठता। तीसरा जो है वो मैं ये कहूँगी कि नो इस्लामिक सोसाइटी इन कनाडा, विच मीन्स कि यहाँ पर आपको कोई भी इस्लामिक तर्ज के हवाले से माहौल नहीं मिलेगा। बोलना मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर पब्लिक स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल होते हैं, इस्लामिक जो स्कूल होते हैं, यहाँ पर इस्लामिक स्कूल का जो सर्टिफिकेट है, जो डिप्लोमा है, वो वर्थ इट नहीं होता। यहाँ पे ये लोग मानते नहीं हैं अनटिल अनलेस कि आपने इनके स्कूल से, यहाँ से आपने ग्रेजुएशन की हुई हो, फिर यहाँ की यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की हुई हो, आपके पास सर्टिफिकेट हो। हेट क्राइम इस कदर बढ़ चुका है कि अगर किसी की दाढ़ी बड़ी हुई है, किसी के पास बेर्ड है, तो वो एक टारगेट हो जाता है। कोई यहाँ पर अगर जो है स्कार्फ पहन के चला जाए तो हिजाब जो अगर वो पहन ले तो उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यहाँ पर वो कमेंट्स पास करना, उसके ऊपर टॉन्ट करना, मतलब वो एक रास्ते से चलते हुए भी टारगेट बन जाती है औरत। मतलब यहाँ पर वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। अगर मैं यहाँ पैदा हुई हूँ तो मेरी तो यही कंट्री है, कनाडा तो मेरी कंट्री है, ठीक है। इवन तो मैं हिजाब नहीं पहनती, लेकिन मेरी बहुत सी ऐसी फ्रेंड्स हैं जो हिजाब पहनती हैं। बट समटाइम जब इतना ये हेट क्राइम बढ़ जाता है ना, तो ये बहुत यहाँ पर डर शुरू हो जाता है कि यार अगर अब हम यहाँ पे हिजाब पहन के निकलें, या अगर हमारे हस्बैंड, बेटा, भाई को इस तरह से किसी का बेर्ड हो, उसके साथ हम जा रहे हो, तो अटैक ही ना हो जाए। क्योंकि यहाँ पे बड़े केसेस हुए हैं जिनका आपने सुना होगा कि टीटीसी की बस में या सबवे में इस तरह से बहुत टारगेट हुए हैं, और मोस्टली मुस्लिम औरतें और मर्द जो हैं वो टारगेट हुए हैं। जो यहाँ के बॉर्न है, जो यहाँ के कैनेडियन है, जो इस तरह के, वो ये कहने लग जाते हैं कि जी हमारी कंट्री है, गो बैक टू योर कंट्री। ये जो सबसे बड़ा फैक्टर है, वो 4-5 साल से ट्राई कर रहे थे कि हम उम्रा कर लें जाके फैमिली के साथ, और आप बिलीव करें कि अब जाके इस साल
बल्कि लास्ट ईयर 2023 के दिसंबर में हमने उम्रा किया अल्हम्दुलिल्लाह। हमें चलो अल्लाह ने ये इस्तात बख्शी थी कि भाई हम अफोर्ड कर सकें। यहाँ पे मैं बहुत सारी फैमिलीज़ को जानता हूँ, उम्रा तो दूर की बात है, वो यहाँ से अमेरिका तक का ट्रैवल नहीं कर पा रहे, तो वो उम्रा कैसे करेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना है, महंगाई इतनी है, फिर यहाँ का माहौल इस तरह का भी हुआ है कि इन्फ्लेशन की वजह से मैं एक बड़ा बेहतरीन पॉइंट रह गया कि लास्ट ईयर कनाडा में 300 से 400 गाड़ियाँ चोरी हुई हैं। एक्चुअली मैं उसकी वीडियो की क्लिप थोड़ा सा ओवरले पे लगाता हूँ इस पे। मेरी शॉप के बैक से चोरी हुई है गाड़ियाँ। आपकी शॉप को भी तोड़ के गए मेरी हैं? शॉप को तोड़ के, इनफैक्ट बल्कि वो वीडियो भी मैं लगा दूंगा थोड़ा सा ओवरले पे कि व्हाटएवर वी आर सेइंग हियर कि सारा कैश मेरी शॉप से लेकर चले गए थे। और ये बिल्कुल पैंडेमिक के बाद सब कुछ हुआ है। ये गवर्नमेंट ने जितना भी हम लोगों को हेल्प किया था, सीबा लोन, तो जो सीडीसी का लोन था, पता नहीं किसने लोन हमें उन्होंने दिए थे, अगर वो उस टाइम पे मैं लोन नहीं लेता, क्योंकि लोन मैंने 2019 तक एक भी लोन नहीं लिया कभी भी, अगर मैं पैंडेमिक में वो लोन्स नहीं लेता तो मैं अपना शॉप का रेंट कहाँ से देता, मैं अपने घर का मॉर्गेज कहाँ से देता, क्योंकि बिजनेस तो कुछ था ही नहीं। तो लोन्स हमने लिए थे इसलिए कि हम अपने उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकें, जो हमारे कारोबार हैं, गाड़ियां हैं, घर हैं, जो हमने यहाँ पे 10-10 साल की मेहनत से बनाया हुआ है। आप अब उस सब चीज़ों को वापस चाहिए आपको, वो भी इंटरेस्ट के साथ। ये कौन सी गवर्नमेंट है यार, मतलब आप सोचे ना कि अच्छा, जब दिया था तो हम बड़े खुश थे कि यार क्या गवर्नमेंट है, क्या सपोर्ट कर रही है अपने लोगों को, एंड वी आर सो ब्लेस्ड एज कैनेडियन कि हमें जो है गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है सब कुछ। बट जिस तरीके से इन्होंने बैंड बजाई है सब यहाँ कैनेडियंस की कि वापस देने हैं पैसे, और वो भी इंटरेस्ट के साथ, डबल रेट के साथ, मतलब लोग यहाँ से पागल हो चुके हैं, लोग भाग रहे हैं इस चक्कर में, कई लोग माइग्रेट कर चुके हैं यहाँ से। फोर्स किया गया था कि हम लोग वैक्सीनेशंस लें, हम वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में मेरे कितने दोस्तों ने वैक्सीनेशन ली थी, बट वी वर फोर्स्ड टू टेक वैक्सीनेशन फॉर फ्लाइट्स, फॉर होटल्स, फॉर इवन फॉर स्कूल्स। मेरे बच्चों को भी लेनी पड़ी थी फॉर एवरीथिंग। लाइक आप किसी रेस्टोरेंट नहीं जा सकते, आप किसी मॉल नहीं जा सकते, आप कहीं नहीं जा सकते अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं। तो दिस इज रिडिकुलस और बहुत ज्यादा मतलब डिसहार्ट है हम लोग इस चीज मतलब को लेके। आपको ये अंदाजा हो रहा होगा हमारी गुफ्तगू से कि ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, सब कुछ अंदर से जो अभी निकल रहा है, निकल रही है भड़ास एक्चुअली, और आप ही लोगों के सामने निकालेंगे ताकि जो लोग वहां से कनाडा 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 चीख रहे हैं कि हमें जाना है, हमें आना है, तो उनको भी एक सबक मिले। और यकीन माने इस हवाले से एक वीडियो बहुत जल्दी आएगी कि अगर जैसे वहाँ के जो स्टूडेंट्स आते हैं ना इंडिया के, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सबक होगा, बहुत बड़ा लेसन होगा। अभी हम लोग आ रहे थे, मैं छोटी सी बात बता दूं कि हम लोग आ रहे थे एयरपोर्ट पे थे, कनाडा एयरपोर्ट पे। तो चलो हम तो सिटीजन है, हम सीधा सीधा निकल गए वहां से। मैंने और सीमा ने जब देखा कि यार एक क्यूबिकल बना हुआ है, उस पे कम से कम 300 तो बच्चे होंगे, अगर मैं उनको इंडियन स्टूडेंट्स से सारे के सारे, और उनको ऐसे साइड पे खड़ा करा हुआ था कि कोई भेड़ बकरियां थी वो। और मुझे इतना कोई बुरा लगा, इंडिया से जो बच्चे यहाँ पे आते हैं, जो यहाँ पे आके रहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ पे आके दिन रात काम कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को लगता है कि उन्होंने बहुत कोई बड़ा तीर मार लिया बच्चों को भेज। खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके, प्लीज ऐसा ना करें आप। यहाँ पे वो बच्चे, आपको अंदाजा नहीं है पेरेंट्स। मैं अल्लाह करे ये वीडियो आप तक पहुंचे किसी तरीके से, इंडिया में, दिल्ली में, उन गांव तक पहुंचे जहां से पंजाब के जितने, क्योंकि यहाँ पे सारे जो भी बच्चे आते हैं मेजॉरिटी सरदार बच्चे होते हैं। मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप पहले खुद आके यहाँ देख लो, क्योंकि आप खुद तो आ नहीं सकते, इसलिए आप अपने बच्चों को भेज दे दो। और यहाँ पे आपका 20 साल का बच्चा आके जो वो बेचारा पापड़ बेलता है ना, रोल जाता है, तौबा तौबा तौबा, रो देता है। वो शायद नाम बताता हूं मेरे अपने पास एक लड़का है, मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वो जॉब करता है मेरे पास, वो नाइट करता है एयरपोर्ट पे, डे करता है मेरे पास, 4 आवर्स वो सोता है। ये कंट्री अब वो कंट्री नहीं रही है जो पैंडेमिक से पहले तक आई वुड बिलीव के चलो ठीक था सारा मामला, महंगाई तब भी थी, बट ये टोटली चेंज हो चुका है। सेकंड पॉइंट पे अब आना चाहिए, इस्लामिक हो चुका। अब हमें सोसाइटी इन कनाडा कि यहाँ पे खुद एक सोसाइटी कैसी है कनाडा की, उसके बारे में पहले आप बोलेंगे या मैं बोलूं? मैं सबसे पहले तो देखें सोसाइटी, हमारे लिए जो मेन मसला हमारा जो स्टार्टिंग हुई थी, जिस पे हम लोगों ने डिस्कस किया था,
यहाँ पे जो सेम सेक्स मैरिज इन्होंने स्टार्ट किया और फिर उसको थोप रहे हैं हमारे बच्चों पे कि यार ये एजुकेशन में भी डाल दो। मतलब वो मुझे वही कंसिडर अब करेंगे। जो है यहाँ पे लॉ पास हुआ है कि अपने आप को अगर मैं कैमरा बुलाना चाहूँ तो मैं बुला सकता हूँ अपने आप को कैमरा। दूसरी बात जो थी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के पहले हम बोलते थे कि यहाँ पे डाउनटाउन टोरंटो जो है वहीं पे ही सारे क्राइम हो रहे हैं। रात के टाइम आप जाएं तो होमलेस पर्सन आपको नज़र आएंगे, आपको क्राइम नज़र आएगा, कोई नीडल लगा के सो रहा है, कोई कुछ करके सो रहा है। वहाँ पे भी बहुत आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई जाती हैं, बुरी चीज़ें छुपाई जाती हैं। आई बिलीव अभी पूरा GTA इस तरह का हुआ है। मतलब हम जिस एरिया में रहते हैं हर जगह वहां पे अब चोरियां शुरू हो गई हैं, वहां पे अब प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं। बाकी रॉबरी हर जगह हो रही है। पहले डाउनटाउन में बहुत ज्यादा थी, लोग वहां पर बहुत ज्यादा क्राइम का रेशियो वहां बढ़ा हुआ था, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि ऑल ओवर कनाडा ही ऐसा हाल है। मोस्टली GTA जो ऑन्टेरियो का जो हाल है बहुत बुरा है। रॉबरी हर जगह हो रही है, यहाँ तक कि कोई मॉल में भी जा रहा है ना, कैन यू बिलीव इट कि वहां पर वो उनके पास गन है, वेपन है, और वो उसको दिखा के उसकी गाड़ी छीन के लेके जा रहे हैं, उसका पर्स छीन के लेके जा रहे हैं। अगर किसी औरत ने ज्वेलरी पहनी हुई है तो इवन चेन खींच के लेके भाग जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान और इंडिया की कोई फिल्म देख रहे हैं कि जी हमारे सामने बहुत दफा ऐसा हुआ है और हम बस भागे हैं वहां से। और आखिरी जो मेन रीजन है मेरे हिसाब से वो ये है कि इट डजंट मैटर कि कौन सी गवर्नमेंट आएगी, इट डजंट मैटर, क्योंकि ये जो मैस अभी फैल चुका है इस गवर्नमेंट ने, करंट गवर्नमेंट ने जो मैस फैला दिया है, मुझे नहीं लगता कि अगले 5-10 सालों तक ये मैस हटेगा। और जो भी गवर्नमेंट आएगी वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर हमें आवाज़ उठानी चाहिए पैलेस्टाइन के लिए एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट है, नहीं कर रही है जो भी गवर्नमेंट है इसराइल को ही सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग। और हमें चाहिए कि थोड़ा सा अपने अंदर इंसानियत रखें। नमाज हम भी पढ़ते हैं, शायद जुम्मे की पढ़ते हों, लेकिन पढ़ते तो हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। तो वहाँ पे जो कत्लो गारत हो रही है, वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अगर ये मेरा तरीका है प्रोटेस्ट का तो आई बिलीव के ये मेरा तरीका है। मैं आपको नहीं फोर्स कर रहा कि आप इस तरीके पे जाएं। ये मेरी वाइफ का, मेरे बच्चों का डिसीजन है कि यार ये एक पॉइंट ये भी है, क्योंकि हमने प्रोज एंड कॉन्स सब रखे थे तो उसमें मोस्टली अभी कॉन्स ही आ रहे थे। तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि एक छोटी सी वीडियो बनाएं। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि उन लोगों को वो चीज़, वो रियलिटी दिखाना जो राइट नाउ अभी कनाडा की है। इस कदर टैक्सेस हैं मेरे भाई, जो टैक्स यहाँ पे हम पे करते हैं, मैं अगर आपको गिनाने लगूं सुबह से रात हो जाएगी, ठीक है ना। तो अपना ख्याल रखें। हमारा मकसद, एक बात मैं ऐड करना चाहती हूँ कि चाहे आप मुस्लिम हो चाहे आप मुस्लिम ना हो, कत्ल किसी भी इंसान का जायज नहीं है। ये तो किसी भी मजहब में नहीं है कि आप किसी इंसान को कत्ल करें। तो पैलेस्टाइन में तो छोटे मासूम बच्चे बेबी, न्यू बॉर्न बेबीज, उसको देख के मतलब आप पूरी वीडियो देख ही नहीं सकते। फिर मैं कहती हूँ वो खवातीन, वो लेडीज जो आती हैं, फिर बच्चे जो आते हैं, फिर बुजुर्ग हैं, फिर चाहे वो जेंट्स हों, ये सब ही एक इंसान है ना। आप मुस्लिम नॉन मुस्लिम के उस पर नहीं तोल सकते, उनको नहीं मेजर कर सकते, बट स्टिल आप ये तो कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग है। मतलब एज अ ह्यूमन आप उनके लिए रो सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, उनके लिए सपोर्ट में आवाज़ तो उठा ही सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप मुस्लिम हैं तभी करें, आप नॉन मुस्लिम हैं तब भी आगे आएं और आप पैलेस्टाइन के लिए खड़े हो, स्टैंड करें। इसके लिए भी आखिरत में एक ये तो है कि हर एक ने मरना है, तो मरने के बाद तो आपने ऊपर वाले को जवाब देना है ना। तो सपोर्ट के लिए कुछ तो करें आप उनके, कि आप एंड में जवाब दे सके। चलें, आई गेस इसको यहीं रैप अप करते हैं। और जाते जाते हम सिर्फ यही आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़, हमने कुछ कंट्रीज़ के नाम सोचे हैं कि जहां हमने मूव करना है विद इन 6 months, नॉट टुमारो। तो अगर आप लोग हमें गाइड कर सकें कि किस कंट्री मूव करना चाहिए, एक्सेप्ट एशियन कंट्रीज, मतलब जो गल्फ और जो ये इस तरह से हैं, मतलब थोड़ा सा हट के, जैसे सिंगापुर, मलेशिया वगैरह की कंट्रीज, या पाकिस्तान, इंडिया, इन लोगों को छोड़ के बाकी के जो हैं, बाकी के अगर आप कोई सजेस्ट करना चाहें कि यार ये तुम लोगों के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे एक टाइम से रह रहे हैं तो हमें सर्टन चीज़ों की आदत तो पड़ी गई है कि ट्रैफिक सिग्नल पे रुकना पड़ता है हमें, यू नो, और हमारा दिल करता है कि हम कचरा पड़ा हो तो उठा के उसको डस्टबिन में डाल दें। फॉलो करने वाले हैं। हाँ, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। और सीमा, इस वीडियो को बहुत पॉजिटिव लीजिएगा। जी जी, पॉजिटिव लीजिएगा, ये कोई हेट की वीडियो नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि दूसरे लोग भी सच्चाई से आगाह हम कर सके उनको। और कोई भी क्वेश्चन किसी का हो, हम कमेंट्स बंद नहीं करेंगे, चाहे जितने भी अच्छे बुरे कमेंट्स आएँ।
फील फ्री टू कमेंट एनीथिंग यू वांट, एनीथिंग you believe that's true or no. अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।